नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है माई में हम किस तरीके से ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज के साथ यूज करेंगे। अभी तक हमने सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए जो हमने कंडीशंस लगाई हैं वो हमने सेलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज लगाया। तो सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज लगाते थे, ऐसे ही अब एक ग्रुप बाय और हमारे साथ में हैविंग क्लॉज है। जब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड्स को ग्रुप करते हैं। ग्रुपिंग से पहले हम छोटा सा जो है एक ऑर्डर बाय क्लॉज है उसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम सबको ठीक से पता ही है कि किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें पूरे के पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने ऊपर एक क्वेरी चलाई हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। तो यहाँ पर जब ये क्वेरी रन हो रही है तो उसके बाद आपका सारा डेटा जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रोल नंबर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको कहते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और आपने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय नेम या ऑर्डर बाय रोल एनओ, तो अब आप देखिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग है ये सारा डेटा। लेकिन अगर आप यहीं पर क्या करें, ऑर्डर बाय रोल एनओ DESC कर दें तो अब हम देखते हैं कि सारा का सारा रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो असेंडिंग करना हो तो आप कुछ भी नहीं लिखें, डायरेक्ट ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम लिख दें या ASC भी आप लिख सकते हैं। तो आपका जो रिकॉर्ड्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। अब जैसे यहां पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग किया है, आप नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब आप देखिए जो आपके रिकॉर्ड हैं वो रोल नंबर आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन नेम वाइज जो है आपके रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते आएंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल डेटा मल्टीपल कॉलम्स के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर भी करना हो, जैसे अब हम यहां पे क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और हमने लगाया यहां पे ऑर्डर बाय सेक्शन, यानी कि सेक्शन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में और मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा रिकॉर्ड प्रिंट होना चाहिए। तो अब आप देखिए पहला जो सेक्शन है वो A, फिर B और फिर C। तो आप देखेंगे सेक्शन वाइज आपका डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेक्शन A में जितने रिकॉर्ड हैं उनके जो मार्क्स आए हैं उसमें सबसे ऊपर बड़े मार्क्स आए हैं, फिर कम मार्क्स आए हैं। सेक्शन बी में सिंगल रिकॉर्ड था तो 81.2% जो हाईएस्ट या मिनिमस्ट अपने आप में है। सेक्शन सी की बात करें तो सी में 61.2 टॉप पर है, क्योंकि सेक्शन सी में हमने क्या लिखा है, मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब हम यहाँ पर एक पूरी अपनी क्वेरी लिख रहे हैं कि अगर हम इसी क्वेरी को जो हमने भी रन किया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय सेक्शन यानी असेंडिंग ऑर्डर में और कॉमा हमने मार्क्स लगा दिया यानी मार्क्स भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम देखेंगे सेक्शन भी असेंडिंग ऑर्डर में और मार्क्स भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को ऑर्डर बाय फॉर्म में ला सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल रन करके देखेंगे और देखते हैं कि हम किस तरीके से यहां पर ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। जैसे हमने एक क्वेरी और लिखते हैं सेलेक्ट स्टार या हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड ले लेते हैं सेलेक्ट रोल एनओ नेम सेक्शन और हमने एक और कॉलम जो कि वर्चुअल कॉलम हमने बना लिया मार्क्स इनटू 0.35 फ्रॉम डेटा वेयर। अब हम यहाँ पे वेयर क्लॉज भी साथ साथ ले रहे हैं, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70 ऑर्डर बाय सेक्शन ASC कॉमा मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35
DESC। अब देखिए ये क्वेरी यहां पर कैसे काम कर रही है। तो हमने रोल नंबर, नेम और सेक्शन, ये 3 कॉलम, सेलेक्ट आर रोल एनओ, नेम, सेक्शन, और एक हमने चौथा कॉलम अपने आप से बनाया मार्क्स, जिसमें 0.35 की हमने मल्टीप्लिकेशन की और उनके मार्क्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की कि भाई जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से अबव है। और हमने सेक्शन वाइज उन रिकॉर्ड्स को असेंडिंग फॉर्म में प्रिंट किया, तो सभी सेक्शन आ गए ए और बी, और मार्क्स को भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। तो अब आप देखेंगे सेक्शन वाइज जो डेटा है, सेक्शन ए के जितने भी डेटा हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए हैं, यानी एक वर्चुअल कॉलम भी क्रिएट करके आप उस पर ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ मल्टीपल कॉलम्स पे आप काम कर सकते हैं। इसी क्वेरी को आप चाहें तो यहां पर हम नाम भी दे सकते हैं इस कॉलम का। मान लीजिए मैंने कहा एज टोटल, हमने इसका एक नाम रख दिया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके जब आपने क्वेरी लिखी है सेक्शन एएससी, तो यहां पर मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35 ना लिख करके आप डायरेक्टली टोटल लिख करके भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि किसी जो वर्चुअल कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किया था मार्क्स 0.35, इसको हमने कहा एज टोटल, कि हम इसको एज टोटल यानी इसको हम टोटल कह रहे हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हमने टोटल के अकॉर्डिंग डीएससी किया। लेकिन ऊपर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिखना था मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो यहां पर भी हमें लिखना ही पड़ा कि मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो हमने इसको एक नेम प्रोवाइड करा दिया यहां पर। इस तरीके से हम यहां पर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स के साथ में। अब समझते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज में हम हैविंग क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं और बेसिकली ग्रुप बाय कैसे काम करता है। तो जब हम ग्रुप बाय के बारे में बात करते हैं तो एट टाइम्स वी नीड टू फैच अ ग्रुप ऑफ रोज, यानी कि जो रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनमें जो कॉमन वैल्यूज हैं उनकी ग्रुप बनाने का काम ग्रुप बाय करता है। और इसमें आप एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, क्योंकि ग्रुप ऑफ का डेटा हो जाता है तो डेटा जो ग्रुप्ड है उस पे आप ये एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक टेबल है सेल नाम से, जिसमें इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेटा, सेल्स डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस और कमीशन, ये सारी फील्ड्स अवेलेबल है। हमने एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट कस्ट आईडी काउंट स्टार नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम सेल ग्रुप ऑफ कस्ट आईडी, यानी हमने काउंट किया और हमने क्या काउंट किया, नंबर ऑफ कार्स के नाम से हमने इसको प्रिंट कराया। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कि भाई आप जो है कस्टमर आईडी को काउंट करिए, और काउंट स्टार लगा दिया। तो जब आपने काउंट किया कि भाई कस्टमर आईडी टोटल कितनी बैठती हैं, तो हमारे पास में देखेंगे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है यहाँ पर C001, C001 दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसने उसको काउंट किया कि C001 दो बार है, यानी कि दो कारों की एंट्री यहाँ पर है। C002 भी दो बार है, C003 एक बार है और C004 एक बार है। तो इसने काउंटिंग करके बताया, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी है कि सेलेक्ट कस्टमर आईडी प्रिंट कराइए, काउंट स्टार को नंबर ऑफ कार्स यानी कि कितनी कारें हैं वो प्रिंट कराइए, फ्रॉम सेल वाली टेबल से ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप कर दीजिए। तो कस्टमर आईडी में आप ऊपर देखिए तो C001 को उसने एक ग्रुप कर दिया, देखा 1 के 2 रिकॉर्ड हैं तो 2 लिख दिया, 2 के 2 रिकॉर्ड है 2 लिख दिया, 3 का 1 है, 4 का 1 है, तो वही संख्या यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप बाय काम करता है। अब ऐसे ही देखिए ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज लगाया, डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 1 कार फ्रॉम सेल टेबल। भले ही अब हमें वो कस्टमर पता लगाने हैं कि भाई जिन्होंने हमारी कारों को परचेज किया है, और भले ही एक से ज्यादा कारों को परचेज किया है। तो यहां पर हमने एक क्वेरी लगाई, सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार, कि कस्टमर आईडी को काउंट करो, किसमें से, सेल वाली टेबल से,
ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप करो, और हमने कंडीशन दी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, कि जो हमने ये कस्टमर आईडी काउंट की है हम देख लें कि ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो कस्टमर का डेटा मुझे देखने के लिए मिले जिन्होंने एक से ज्यादा कारें मुझसे परचेज की हैं। तो हमने इस तरीके से देखिए यहाँ पर हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल किया। काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप बाई चल रहा है, ग्रुप बाई के बाद हमने हैविंग बाई लगाया, तो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में हैविंग का हम यूज कर लेते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल। सेल टेबल से हर कैटेगरी में कितने लोग हैं, तो सेलेक्ट पेमेंट मोड, हमने क्या किया, पेमेंट का मोड पहले निकाला, फिर हमने कहा काउंट करो पेमेंट के मोड को, यानी कि कितने पेमेंट मोड हैं, फ्रॉम सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड। तो यहाँ पर हमने काउंट किया तो देखा कि पेमेंट मोड बैंक फाइनेंस, चेक, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन है। इसमें भी बैंक फाइनेंस के कितने रिकॉर्ड हैं, दो ट्रांजेक्शन हुई है, चेक से 1 ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड से 2 ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन से 1 ट्रांजेक्शन। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ऑर्डर बाय क्लॉज काम कर रहा है। आगे देखते हैं, डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग दैट मेड मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और वो किन पेमेंट मोड के थ्रू हुई हैं और कितनी हुई हैं ये पता करना है। तो देखिए सेलेक्ट पेमेंट मोड, सबसे पहले हमने कहा कि पेमेंट मोड को प्रिंट करना है, और फिर काउंट भी करने के लिए कहा कि काउंट करिए पेमेंट मोड को फ्रॉम सेल ग्रुप, और सेल वाली टेबल से ग्रुप करिए डेटा को पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग। हैविंग, अब यहां पर देखिए क्वेरी लगाई कि है क्या हैविंग काउंट स्टार, यानी पेमेंट मोड जो काउंट हुए हैं वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिखा है, ऑर्डर बाय पेमेंट मोड, और पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेटा। तो हमने यहाँ पर पेमेंट मोड को सेलेक्ट किया, प्रिंट कराया, जिसमें हमने पेमेंट मोड को काउंट किया और ये सारा डेटा सेल वाली टेबल के अंदर था। फिर हमने पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, देन हैविंग फंक्शन में लगाया, हैविंग क्लॉज लगाया, और हमने कहा कि भाई जो ये काउंटिंग हो रही है पेमेंट मोड की ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या हम किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के साथ कंडीशन के तौर पे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल ली है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, तो यहाँ पर हमने ईएमपीएल टेबल का डेटा सारा प्रिंट कराया। अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, और हमने यहाँ पर एक क्लॉज लगाया ग्रुप बाय, और उसके आगे हमने लिखा डिपार्टमेंट नंबर, कि डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे डेटा को जो है ग्रुप कर दीजिए। लेकिन अगर हम कहें सेलेक्ट स्टार के साथ, ये एरर हमें क्यों देखने के लिए मिली, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में देखिए क्या लिखा है, विच इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कॉलम्स इन ग्रुप बाय क्लॉज। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ग्रुप जो है आपको सारा डेटा ऐसे प्रिंट हो, आप एक तरफ ग्रुप बाय करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टार की जगह फील्ड का नाम बताना पड़ेगा कि भाई मुझे डिपार्टमेंट का नंबर प्रिंट कराओ और काउंट कराओ कि भाई इस डिपार्टमेंट ने कितने रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट के हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट एनओ काउंट स्टार, हमने लगाया कि भाई काउंट करो, और उसके बाद हम यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हमने किया। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया कि डिपार्टमेंट नंबर 20 है, 30 है, 10 है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 रिकॉर्ड हैं, यानी कि 5 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 30 में 6 हैं, और डिपार्टमेंट 10 में 3। अगर हम चाहें तो साथ साथ यहाँ पे कुछ और एग्रीगेट फंक्शंस का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हम इस बार हम लिखेंगे सेलेक्ट
डिपार्टमेंट नंबर भी प्रिंट कराइए। काउंट स्टार कितने हैं वो प्रिंट कराइए, और उनकी सैलरी का सम कितना है कि भाई मैं कितनी सैलरी उनको पे कर रहा हूं, ये भी मुझे पता चल सके। तो हमने दो एग्रीगेट फंक्शन यहां पर ले लिए। ईएमपीएल टेबल का सारा ये डेटा है, और हमने उसको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर दिया। हमने लिखा यहाँ पे अपनी क्वेरी चलाई, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। एक छोटी सी एरर आ गई है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय की जगह ग्रुप नाय कर दिया था, इस बार बी वाई स्पेलिंग ठीक की हमने। और अब आप देखिए उसने बताया कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 एम्प्लॉय हैं जिनकी टोटल सैलरी 10,885 रुपए बैठती है। तो आप एक बार देखना चाहेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल। तो डिपार्टमेंट नंबर जैसे 10 में 3 एम्प्लॉय हैं, तो पहला एम्प्लॉय ये 10 का है जिसकी सैलरी 1300 रुपए, फिर एक और 10 का 2450 रुपए, तो 1300 रुपए और 2450 रुपए, फिर एक और 10 का है फिर 5000 रुपए। जब हमने इस तरीके से टोटल किया तो देखा 8750 रुपए ये डिपार्टमेंट नंबर 10 के 3 एम्प्लॉयज का सैलरी का टोटल है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय का सिंपल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी काउंटिंग को भी इजी कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा सेलेक्ट काउंट ईएमपीएनओ कि भाई एम्प्लॉय नंबर को काउंट करिए फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सिंपल क्वेरी लिखी है। तो उसने काउंट कर दिया कि टोटल हमारे पास में इस समय एम्प्लॉय जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में कितने हैं। एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 3 है। तो अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को भी साथ साथ प्रिंट करा लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। डेप्ट एनओ, तो डिपार्टमेंट नंबर भी आ गए और उनकी टोटल काउंटिंग भी हमारे सामने आ गई। चलिए ग्रुप बाय के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। जैसे आप यहाँ पे देखें हैं कि क्वेरी हमने सिंपल चलाई हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल। ईएमपीएल टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर हमने एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट ईएमपीएनओ फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो यहां पर हमने क्या किया कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट ईएमपीएनओ फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप किया 20, 30, 10 तीनों डिपार्टमेंट आ गए। तीनों डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं ये नजर आ गए। इससे पहले हमने एक क्वेरी रन करने की कोशिश की, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट ईएमपीएनओ कॉमा एमजीआर। अब एमजीआर जो है ये फील्ड ग्रुप नहीं हो सकती थी, इसलिए यहां पे एक एरर रेज्ड हुई कि सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम। यानी जिस कॉलम को एग्रीगेट नहीं किया जा सकता वो चीज हमने यहां पे पूछी है। तो एमजीआर में वो पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही थी, दैट इज वाई यहां पर हमें ये एरर देखने के लिए मिली है। इसलिए जब भी आप ग्रुप बाय को चलाएंगे या हैविंग क्लॉज यूज करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे ही कॉलम्स, ऐसी ही फील्ड्स लेनी है जिन्हें ग्रुप किया जा सकता है, जिनमें सिमिलर डेटा एक जैसा देखने के लिए हमें मिलता है। हमने इसी को कमांड को वापस से रन किया और ऑर्डर बाय भी हमने इसमें साथ में चलाया ग्रुप बाय के कि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो ये जो 10, 20, 30 डिपार्टमेंट अभी हमारे एक अलग ऑर्डर में थे, अब असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। हमने फिर से एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब काउंट ईएमपीएनओ फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। यहां पर हमने क्या किया, ग्रुप बाय को नेस्ट किया। नेस्टिंग का मतलब सिंपल होता है कि जब हम एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप ले आते हैं। अब हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर भी प्रिंट कराओ, जॉब भी प्रिंट कराओ,
और काउंट भी करो कितने एम्प्लॉय हैं, जॉब के अकॉर्डिंग भी, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग भी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये क्वेरी लगी कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, काउंट, EMPNO, तो 3 कॉलम प्रिंट हो गए, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, काउंट, EMPNO। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो पहला हमने कंडीशन दी कि डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ये ग्रुप होने चाहिए, तो पहले डिपार्टमेंट नंबर 20। अब ये जो प्रॉपर एक ऑर्डर है जो हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डर बाय कमेंट को भी लगाया, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे देखिए 20 पे लिखा है क्लर्क, कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में एक जॉब है क्लर्क, और क्लर्क जॉब जो है उसमें 2 एम्प्लॉय हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देते तो ये प्रैक्टिकल एक ऑर्डर में हमें प्रिंट होगा। जैसे नीचे हमने क्या किया, सेम क्वेरी लगाई, बस हमने लिखा ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, की डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर में आ जाए। तो अब आप देखिए पहले डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितनी जॉब है, क्लर्क है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है। कितने क्लर्क, एक क्लर्क, एक मैनेजर, एक प्रेसिडेंट। ऐसे डिपार्टमेंट 20 में एक एनालिस्ट है, क्लर्क है, मैनेजर है, जिसमें 2 एम्प्लॉय हैं और एक मैनेजर है। डिपार्टमेंट नंबर 30 में एक क्लर्क है, डिपार्टमेंट नंबर 30 में एक ही मैनेजर है, और डिपार्टमेंट नंबर 30 में 4 सेल्समैन हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और जॉब दोनों हमने कंडीशन लगाई, लेकिन ध्यान इसमें हमें तब भी ये रखना है कि हम कुछ ऐसा आउटपुट सर्च करें जिस आउटपुट का कुछ ग्रुपिंग मिलती हो, जिसमें ग्रुप किया जा सकता हो। अगर आप नॉन ग्रुपिंग वैल्यूज को निकालेंगे तो आपके लिए MySQL में एरर रेज्ड होगा। प्रेजेंटली 2024 में जो MySQL का वर्जन अभी हमने इंस्टॉल किया है उसमें ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए आती है। पिछले कुछ वर्जन्स में क्या होता था कि जो पहला रिकॉर्ड मिलता था उसको नॉन एग्रीगेटेड होकर के भी रिकॉर्ड को प्रिंट करा दिया जाता था। आगे देखते हैं। फिर हमने ये क्वेरी रन की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब हमने फिर से एक क्वेरी लगाई कि सेलेक्ट करिए एवरेज सैलरी, सम सैलरी, 2 एग्रीगेटेड फंक्शन लगाए हैं फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय ग्रेड। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमने ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप किया है, लेकिन 2 अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर पूछी हैं। तो एवरेज सैलरी आ गई और सैलरी का सम भी आ गया, और किसके अकॉर्डिंग आया, ग्रेड के अकॉर्डिंग आया। हालांकि ग्रेड हमने प्रिंट नहीं कराया है, तो अगर हम यहाँ पर ग्रेड भी प्रिंट कराते तो वो भी प्रिंट हो जाता, क्योंकि ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने इसको ग्रुप किया है और द ग्रुप हमें ऐसे नजर भी नहीं आएगा। तो 2 ही हमारे पास में ग्रेड हैं, आप देख सकते हैं टेबल में E3 और E4। तो E3 ग्रेड और E4 ग्रेड। ऐसे ही हमने मान लीजिए अगर इसको भी कंडीशन देके किया कि भाई अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी जो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर वाली क्वेरी का, ये दोनों ग्रेड का आ रहा है, E3 का भी आ रहा है, E4 का भी आ रहा है। लेकिन अगर आपको केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है तो क्या करेंगे, तब हम हैविंग का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हैविंग कब यूज हो रहा है, जब एग्रीगेटेड फंक्शन यूज हो रहे हैं। सेलेक्ट एवीजी सैलरी, सम सैलरी, एवरेज निकालिए सैलरी का सम कैलकुलेट कीजिए। ग्रुप बाय ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप होना चाहिए ग्रेड के अकॉर्डिंग, लेकिन जिनका ग्रेड E4 है केवल उनका ही एवरेज सैलरी और सम ऑफ सैलरी दिखना चाहिए। तो जैसे ही हैविंग क्लोज लगा तो एक पर्टिकुलर ग्रुप पर ही कंडीशन हमने अप्लाई करा दी। तो ये हैविंग का बेनिफिट है, हैविंग का यूज है। एक और क्वेरी, सेलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब। हमने कहा कि जॉब काउंट करिए, कितनी, जॉब के अकॉर्डिंग। क्लर्क 4 हैं, सेल्समैन 4 हैं, मैनेजर 3 है, प्रेसिडेंट 1 है, एनालिस्ट 2 हैं। अब ये कंप्लीट EMPL टेबल से डेटा है, लेकिन इसमें भी हम हैविंग क्लोज लगा सकते हैं। देखिए अब हमने कंडीशन दी कि सेलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब करिए, लेकिन जिनकी काउंटिंग 3 से ज्यादा है, यानी कि जो एम्प्लॉयज 3 से ज्यादा हैं जिस भी जॉब के अकॉर्डिंग, उनको ही केवल दिखाइए। ऊपर हमने सिंपल क्वेरी लगाई, ग्रुप बाय किया तो सारे रिकॉर्ड आ रहे थे। अब हमने हैविंग क्लॉज लगाया तो देखिए जिनके एम्प्लॉय 4 हैं काउंटिंग में, यानी कि मोर देन 3 हैं, केवल वही रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेस देन आपने यूज किया, नीचे क्वेरी है सेलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3। इसका मतलब ये कि जिनकी भी एम्प्लॉय काउंट 3 से कम है वो प्रिंट हो। तो प्रेसिडेंट और एनालिस्ट दोनों प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे हैविंग जो है वो कंडीशन लगा रहा है ग्रुप के साथ में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ये तो सिंगल कंडीशन हम हैविंग क्लोज के साथ में यूज कर रहे हैं। देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज जो कमीशन है वो निकाला, एवरेज सैलरी निकाली,
और हमने कहा कि भाई जिनका भी एवरेज कमीशन 750 से ज्यादा है और जिनकी एवरेज सैलरी 2000 से ज्यादा है वो प्रिंट करिए। रिपोर्ट में आया एम्प्टी सेट, यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब हमने बिना हैविंग क्लोज के क्वेरी लगाई तो देखा कि जो हमारा एवरेज सैलरी है वो 2177 है और जो एवरेज कमीशन है वो नल है, यानी कि एवरेज कमीशन ही केवल 550 है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया हैविंग में हमने लगाया कंडीशन का, ये यहाँ पे फुलफिल ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी सेट हमें रिजल्ट मिला। अब हमने क्वेरी को थोड़ा सा चेंज किया, क्वेरी हमने चेंज की, क्वेरी हमने बदली। हमने कहा कि एवरेज कमीशन 500 से ज्यादा हो लेकिन जिसकी एवरेज सैलरी 2000 से ज्यादा हो, तो ये भी रिकॉर्ड मैच नहीं करता। फिर एट लास्ट हमने कंडीशन लगाई कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज कमीशन, एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करिए। हैविंग एवरेज कमीशन इज नल। अब हम चेक कर रहे हैं नल की कैटेगरी कि जिसका कमीशन नल हो और एवरेज सैलरी 2000 से ज्यादा हो। तो यहां पर देखिए ग्रुप बाय हमने किया डिपार्टमेंट नंबर के, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में एवरेज कम्युनिकेशन यहां पर नल है कमीशन और एवरेज सैलरी 2177 का एक फिगर यहां पर बन के आ रहा है। तो ये एक डेटा हो गया जहां पे हैविंग क्लोज हमने एंड ऑपरेटर के साथ में यूज किया। ऐसे ही फिर से हम देखते हैं, हमने ये पूरी की पूरी टेबल प्रिंट कराई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल। उसके बाद हमने एक क्वेरी लगाई जिसमें इन ऑपरेटर का यूज किया है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड नो जॉब। दो हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस यूज की हैं, मल्टीपल ग्रुप बाय किया है, नेस्टेड ग्रुप किया है और हमने कंडीशन भी दी है और उसमें हैविंग भी लगाया और इन ऑपरेटर यूज किया कि जिनकी जॉब की कैटेगरी क्लर्क और सेल्समैन है केवल उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे दिखाई देना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग और जॉब के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब आ गया, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है तो हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 20 में क्लर्क 950 इसकी एवरेज सैलरी है, तो क्लर्क और सेल्समैन के रिकॉर्ड केवल यहां पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। तो ये हमने इन ऑपरेटर लगाया, यहां पर बिटवीन ऑपरेटर भी हमने लगाया। देखिए हमने कहा कि भाई ये सारा रिकॉर्ड प्रिंट कराइए, लेकिन जिनकी सम ऑफ सैलरी 3000 से 7000 के बीच में है उनका रिकॉर्ड केवल प्रिंट कराइए। तो बिटवीन भी हमने यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात हमें देखने वाली है कि हैविंग के साथ हम कैसे कैसे अपने रिकॉर्ड्स को प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे हमने क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हैविंग काउंट स्टार लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहां पे देखिए काउंट स्टार मैंने एग्रीगेट फंक्शन यहां पर यूज नहीं किया, लेकिन हैविंग के साथ मैंने यूज किया है। इट मींस सेलेक्ट की लिस्ट में भले ही वो आपका फंक्शन ना हो, लेकिन अगर वो एग्रीगेट फंक्शन है तो आप उसे हैविंग क्लॉज में डाल सकते हैं। देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी, दो चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं। कहां से? डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसके भी आइटम 3 से ज्यादा हो। तो ऐसे तो अभी पता चलेगा नहीं जो आंसर आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिना हैविंग के हम ये रिकॉर्ड प्रिंट कराएंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि ईएमपीएल के अंदर डेटा किस तरीके से है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे हमने काउंट स्टार भी प्रिंट करा लिया इस बार, तो हमें समझ में आया कि काउंट स्टार जैसे हमने 3 किया तो 2916 ये एक एवरेज सैलरी निकल करके आ रही है। और कितने हैं, काउंट स्टार को भी हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेरी देखते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो इस तरीके से किस डिपार्टमेंट नंबर में एवरेज सैलरी जो भी बन के आ रही है और उसमें कितनी काउंटिंग है एम्प्लॉयज की, वो हमने यहां पर प्रिंट करा लिया। तो ये कुछ सिंपल और बेसिक्स तरीके थे कि हम ग्रुप बाय कैसे यूज करते हैं और हैविंग क्लोज ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज करते हैं। आपकी जो भी कोई क्वेरी है जिसमें भी ग्रुप बाय और हैविंग में कोई छोटा मोटा डाउट आपका बचता है या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे।